बेटा, अच्छा बेटा, टुडेज टॉपिक इज खिलाफत मूवमेंट। आज हम चैप्टर करेंगे खिलाफत मूवमेंट का, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है चैप्टर 7 जो है नाजिल का लिखिए पेज नंबर 68 पे। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि भाई इसमें खलीफा के बारे में बताया जाएगा, इसमें खिलाफत के बारे में बताया जाएगा, फिर खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा, इमरजेंस, और उसके बाद फिर इसका फेलियर बताया जाएगा, इसका यानी कि डिक्लाइन बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, खलीफा का पहले इमेज पढ़ लेते हैं कि द वर्ड खलीफा is derived from the Arabic root khalifa, ठीक है, which means to follow or to come after. When Prophet Muhammad peace upon him passed away, Hazrat Abu Siddiq radhiyallahu anhu was elected to succeed him. To succeed him, he was consequently called Khilafat al-Rasulullah, ठीक है, or the successor of the Messenger of Allah, ठीक है. When Umayyad dynasty was set up in Damascus, it had gained power through military force, ठीक है। उमैया डायनेस्टी के बारे में क्या बताया, वो मिलिट्री फोर्स के जरिए से उन्होंने अपनी पावर को गेन किया था, और वो चाहते थे, इट वांटेड अ वे टू सजेस्ट दैट इट वाज अ लेजिटिमेट regime. For that they choose the word खलीफा, जिस पे उन्होंने खलीफा का वर्ड चूज किया था. They hoped thereby to remind people of the legitimacy that was associated with the title of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, successor Hazrat Abu Siddiq radhiyallahu anhu. In so doing, they changed the meaning of the word. The word Khalifa was no longer to mean successor. It now meant monarch or ruler. यानी कि आगे जाके नेम चेंज हो गया, monarch या फिर ruler. In time, the Khalifa, sometimes called Caliph, developed into a religious figure. ठीक है, कभी कभी कैलिफ का वर्ड भी कहते थे. द ऑटोमन टर्क्स emphasized the notion of the caliph's supposed religious role, which was a basis for the caliph's claim to the loyalty of Muslims everywhere, including India. ठीक है, बेसिकली वही बता रहे हैं कि भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल करीब था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने खिलाफत से खलीफा यानी खिलाफत का सिस्टम स्टार्ट करना था, ठीक है ना, और खुलफा राशिदीन यानी कि हज़रत सदीर रज़ियल्लाहु अन्हु से खिलाफत का काम लेना था, राइट। अच्छा, आगे जाके ये जो है क्या कहते हैं, कभी कभी इसको कैलिफ भी कहते थे, ठीक है ना, जैसे उमैय्यद डायनेस्टी के बताया, उन्होंने मिलिट्री फोर्स के जरिए से जो है अपनी रजीम, अपनी पावर गेन की, ठीक है। अच्छा, लेकिन खिलाफत मूवमेंट में ये है कि इमेज ये था पूरी वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, कि इमेज ये था कि खलीफा जिंदा है तो इस्लाम है, और खिलाफत खलीफा जिंदा है तो इस्लाम है, खिलाफत और खलीफा अगर जिंदा नहीं है, खत्म है, तो इस्लाम खत्म. ये एक इमेज इशू चल रहा था, यानी कि एक इमेज बन गया था मुस्लिम वर्ल्ड में कि खलीफा का जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है, खिलाफत का रहने के लिए, ठीक है ना. तो अब इंट्रोडक्शन ये था कि जो लखनऊ पैक्ट शोड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज कुड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन एम. जैसे कि हमने देखा था लखनऊ पैक्ट में जो है ना एक यूनिटी आई थी मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान, और खिलाफत मूवमेंट जो है वो फॉर्म, व्हेन द खिलाफत मूवमेंट फॉर्म्ड, इट लुक लाइक अनदर एग्जांपल कि जब खिलाफत मूवमेंट जब बनी थी, तो फिर एक और मिसाल हुई थी क्या, कि जब ये दो कम्युनिटीज जो हैं वो कोऑपरेट कर रही थी, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये बहुत वाज़ेह हो गया है, इट बिकेम अपैरेंट कि रिलीजियस डिफरेंसेस जो है ना, वो मेड इट इम्पॉसिबल, जो मज़हबी जो फ़र्क था ना मुसलमान और हिंदू में, उसने इम्पॉसिबल कर दिया. क्या इम्पॉसिबल कर दिया? कि मुस्लिम्स और हिंदू साथ चल सकें, ठीक है, विदाउट कम्युनल फेयर्स कंटिन्यूअली अंडरमाइनिंग द सपोज्ड हार्मनी, ठीक है. अच्छा, खिलाफत का चीज़ ये समझिएगा, टर्की की उस वक़्त वो वैल्यू थी जो आज सऊदी अरब की है, राइट? जो हमने देखा, क्यों? वजह क्या है? एक जो है क्या कहते हैं आपका, एक मक्का और एक मदीना, ये 2 होली प्लेसेस की वजह से टर्की की वैल्यू थी, ठीक है? हालाँकि किबला अव्वल जेरूशलम भी था, और दमास्कस और बगदाद अलग था, राइट? तो ये येलो एरिया वाज़ द यानी कि ऑटोमन एम्पायर था.
अच्छा, खिलाफत मूवमेंट क्यों बनी थी? वजह ये थी, इसके जो ना डीप सीटेड जो मुस्लिम फियर्स थे वो ये थे कि इट शुड नॉट बी थॉट कि ये कि हाउ दैट द खिलाफत मूवमेंट sprang solely फ्रॉम द ब्रिटिश थ्रेट टू डिसमेंबर द टर्किश एम्पायर। ठीक है ना, खाली ब्रिटिश का थ्रेट नहीं था कि टर्किश एम्पायर को खत्म करें, ठीक है ना, डिसमेंबर करें। इट हैड इट्स रूट्स इन अ डीप सीटेड मिसट्रस्ट ऑन द वे द वेस्ट ऑफ द वे द वेस्ट एंड ब्रिटेन इन पर्टिकुलर। ठीक है ना, जो वेस्ट की तरफ, वेस्ट जो इस तरफ, ये वेस्ट की तरफ से भी जो था, राइट, और खास तौर पर ब्रिटेन की तरफ ट्रीटेड मुस्लिम्स। अच्छा, ब्रिटेन को ज्यादातर क्यों बोल रहे हैं भाई? बात है कि उस दौर में सुपर पावर वाज द ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका, रशिया, चाइना नहीं। एट दैट टाइम ब्रिटेन वाज अ सुपर पावर। ठीक है ना, जब भी कह रहे हैं पर्टिकुलरली ब्रिटेन की तरफ से मसला था। अफगानिस्तान एंड पर्शिया, अफगानिस्तान एंड पर्शिया दोनों मुस्लिम कंट्रीज थी। ठीक है, और हैड बीन द सब्जेक्ट ऑफ राइवल बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, अफगानिस्तान और रशिया, पर्शिया जो है वो दोनों जो है रशिया और ब्रिटेन के दरमियान। ठीक है ना, दे हैड बीन द सब्जेक्ट ऑफ राइवल बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन। The two powers had agreed to on how Afghanistan and Persia were to be run. ठीक है, but little attention was paid to the views of the native Muslim population. लेकिन कुछ मुसलमानों ने, जो कि इंडिया के जो मुसलमान थे, उन्होंने ही सोचा कि भाई कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है मुसलमानों की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स मुस्लिम्स, वाज टू एनकरेज इन देम अ फियर ऑफ हिंदूज। ठीक है ना, कुछ मुसलमान ये सोचते थे, इंडियन मुस्लिम्स ये सोचते थे कि भाई ब्रिटिशर की पॉलिसी, ब्रिटिश की पॉलिसी ये है कि हिंदुओं का खौफ मुसलमान में आ जाए। ठीक है, ताकि सो दैट ताकि मुस्लिम्स जो है ना वो कोऑपरेट करें किससे? ब्रिटिशर से। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मुस्लिम, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया मुस्लिम्स को हु हैड कोऑपरेटेड विद द सेटिंग्स ऑफ यूरोप। ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। कैसे? यू आर द फाइटर्स ऑफ द गॉड फॉर द गॉड्स बैटल एंड द हिंदूज who are engaged in struggle for the country's progress and independence are also waging a jihad। ठीक है, although, अब क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट में, although there were many Muslims in the British army। ठीक है, आपको जैसे मैं बताऊं कि ब्रिटिशर्स के पास ना आर्मी अपनी नहीं होती थी, तो वे आर्मी कैसे बनाते थे? ये सुपर पावर कैसे हो गए? ये बहुत ही स्मार्टली काम करते, क्या करते थे, जिस इलाके में जाते उन लोगों को जो ना अपनी आर्मी डालते थे। तो जब इंडिया में गए थे तो उन्होंने मुस्लिम्स को ही ज्यादातर आर्मी में रखा है, मुस्लिम्स इन द आर्मी फाइटिंग अगेंस्ट द टर्की। ठीक है, और टर्की के खिलाफ लड़ रहे थे। There were large number of desertions by soldiers unwilling to fight fellow Muslims in Turkey। सर, टर्की के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्होंने अपने फेलो मुस्लिम्स जो कि टर्की के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। सर, क्यों मना कर दिया? बात ये थी कि उस वक्त, जैसे मैंने बताया, टर्की की वैल्यू सऊदी अरब, जैसे आज सऊदी अरब की उस वक्त टर्की की थी। आज अगर कोई कह दे कि भाई सऊदी अरब पे अटैक करना है तो पाकिस्तान से बोला आप मेरी मदद करो, पाकिस्तान क्या, कीनिया, यानी कि आपका जो छोटा मुल्क भी मदद नहीं कर रहा है। क्यों भाई? मक्का और मदीना है, राइट? कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ नहीं देगा। क्यों? मक्का और मदीना की वजह से। ठीक सेम इज द केस ओवर हियर फॉर टर्की, कि टर्की की वैल्यू भी इस वक्त यही थी जो आज सऊदी अरब की है। ठीक है, तो जब भी उन्होंने मुस्लिम सोल्जर्स ने उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट फेलो मुस्लिम्स। ठीक है, और कंसर्न अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम्स वाज आल्सो शोन इन 1918। ठीक है, जब प्रेसिडेंट, जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, जो कि मौलवी फजल हक थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि एवरी इंस्टेंस ऑफ अ कोलैप्स ऑफ द मुस्लिम पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इज बाउंड टू हैव एन एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है ना, तो लाइक आजाद
यानी कि मौलिक अबुल कलाम आजाद की बात करें, लाइक आजाद ही कॉल्ड ऑन मुस्लिम्स टू अबेंडन, यानी कि लीव, छोड़ दे क्या, देयर ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिंदूज। वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो रिवायती जो हिंदुओं के खिलाफ जो जारियाना अंदाज है उसको छोड़ दिया। ये किनका कहना था? अबुल कलाम आजाद का कहना था। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हमने डिटेल में जाना नहीं है। हम ये देखते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप बनता है एफबीआई। ठीक है, अच्छा वही जस्ट होल्ड ऑन। एक ग्रुप बनता है एफबीआई का, और दूसरा ग्रुप बनता है टैग का। सर इसकी फुल फॉर्म क्या है? टर्की ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ठीक है सर, इसमें क्या है, एफबीआई में क्या है? एफबीआई का सीन ये है कि फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, इसमें फिर ग्रुपिंग जब ये हुई, अच्छा ये ग्रुपिंग इस तरह से होती है कि जैसे आज का सिनेरियो ले लें, करंट अफेयर्स ले लें, कि भाई अभी जैसे ईरान और जो है क्या कहते हैं इसराइल है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुपिंग्स हो रही हैं, कौन किसका साथ देगा, राइट? तो इसमें कंट्रीज ने बताया कि भाई मैं इसका साथ दूंगा, मैं इसका साथ दूंगा, ये वाली बात चल रही। तो इस वक्त जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, दूसरी तरफ टर्की, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जर्मनी सॉरी। ठीक है, अच्छा कंक्लूजन पे हम आएंगे कि भाई कंक्लूजन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है। अच्छा एक मिनट, बात ये है कि ऊपर हमने पढ़ा कि इन्होंने मुस्लिम इंडियंस ने तो मना कर दिया था, वजह क्या थी? इन्होंने, ब्रिटेन ने बेवकूफ बनाया इंडियन मुस्लिम्स को। उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द खलीफा, नो विद द खिलाफत, हम खलीफा के खिलाफ भी कुछ नहीं करेंगे, हम खिलाफत के खिलाफ भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अच्छा, उस वक्त के मुसलमान इतने सीधे थे, मेजोरिटी, कहा यार ये तो सही है। ठीक है, अब वो फौज में आ गए, वर्ल्ड वॉर जीत गया ब्रिटेन, ठीक है ना, फ्रांस। अच्छा ये होता है कि भाई जो है क्या कहते हैं, वो आपका आउटकम ये निकलता है कि फ्रांस हार जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर ब्रिटेन क्या करता है? ब्रिटेन इसके बदले में जर्मनी को हरा देता है, और ऑस्ट्रिया भी खत्म हो जाता है। ठीक है, रह जाता है टर्की, टर्की को सरेंडर करना पड़ जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टर्क्स, अच्छा उस दौरान पे जब ये फौज में आ जाते हैं तो ब्रिटेन के बिहाफ पे लड़ते हैं, तो टर्की अकेला रह जाता है, उसको सरेंडर करना पड़ जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टर्क्स had fought on the side of the Germans against Britain। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ लड़े थे। दिस क्रिएटेड अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिश एंड इंडिया। दे वांटेड इंडियन मुस्लिम्स to fight in the war against Turks, but they knew Indian Muslims would not take part in any fighting which led to the Khalifa being overthrown, Khalifa को हटाने में, or his empire being dismantled। To solve the problem, the British informed the Indian Muslims, उन्होंने क्या किया? Indian Muslims informed किया that the British would respect the rights of the Khalifa and the Turkish Empire।
would be maintained, right? Would be maintained. जस्ट होल्ड ऑन, एक स्टूडेंट भी मेरे ख्याल में भी आया है। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई हम रिस्पेक्ट करेंगे खलीफा की, हम टर्किश एम्पायर की भी रिस्पेक्ट मेंटेन रखेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉमिस हजारों की तादाद में मुसलमान ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। जंग के दौरान ब्रिटिश ने इम्प्रेशन कर दिया कुछ लीडिंग मुस्लिम्स को, जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, और उनके ब्रदर को मौलाना शौकत अली को, जो कि टू ट्राई टू प्रिवेंट, यानी कि वो रोकना चाह रहे थे कौन, ब्रिटेन, ऑपोजिशन विद इन इंडिया। उन्होंने कहा भाई ये दोनों भाई जो है ना, मुसलमानों के ईमान जगाएंगे और ये हमारे फिर मुसलमान हमारा साथ नहीं देंगे। तो उन दोनों भाई को ब्रिटिशर्स ने कैद कर दिया, इम्प्रेशन कर दिया। लेकिन हाउ द स्ट्रेंथ, जो मुसलमानों की स्ट्रेंथ थी फेनिंग कैन बी सीन इन स्पीच मेड बाय मौलवी फजल हक की स्पीच के जरिए से पता चल गया, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग को, ठीक है। टू मी द फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन इंडिया seems to be wrapped in gloom and anxiety. Every instance of a collapse of the Muslim powers of the world is bound to have an adverse influence on the political importance of a community in India. ठीक है, तो उन्होंने तो खामोशी से दोनों जौहर ब्रदर्स को, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, ठीक है ना, अली ब्रदर्स को कैद कर दिया, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द वॉर पीस ट्रीटीज वर ड्रॉन, जंग खत्म हो गई, पीस ट्रीटीज साइन हुई, ठीक है। और हाउ द डिफीटेड नेशन, जैसे बताया, टू बी ट्रीटेड, ट्रीटी में तय हुआ कि किन के जो हारे हैं उनके साथ क्या होगा। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ये हुई, ठीक है ना, तो वुड हैपन टू जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के खिलाफ क्या हुआ भाई, इट्स आर्म फोर्सेस और ग्रेटली रिड्यूस्ड, उनसे कहा आप अपनी फौज को कम कर दीजिए, एक पहली सजा। और आपकी तो कॉलोनीज है, जागीर है, वो उनको हम ले रहे हैं, टेकन अवे। और कंट्री को स्प्लिट अप कर दिया, दो हिस्से में कर दिया, और नया कंट्री आया जिसका नाम था पोलैंड, ठीक है। ये ऐसी बात है, देखो फ्रांस और जर्मनी ना नेबरिंग कंट्री थे, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है ना। जैसे इंडिया लगा हुआ है बलूचिस्तान को अलग कर दो, इस तरह इन्होंने क्या किया कि पोलैंड को, जो जर्मनी का पार्ट था, उसको अलग करके पोलैंड कंट्री कर दिया। पोलैंड जो हिस्सा पहले जो था, वो उसको पोलैंड कंट्री कर दिया, राइट। तीन सजाएं दी, कॉलोनीज भी ले ली, फौज भी कम कर दी, और नया कंट्री बना दिया। द जर्मन्स were also forced to pay a huge sum of the victorious allies for the damage caused by the fighting. फ्रांस की इकोनॉमी को खत्म किया था इन्होंने, ठीक है, जर्मनी ने। तो उनको सजा के तौर पे कहा कि आप इतना पैसा आप हमें देंगे, ठीक है। सेम मेजर्स, एक जैसे इकदाम जो लिए थे, वर टेकन अगेंस्ट द जर्मनीज अलाई, ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी यही किया। यही चार चीजें, ठीक है, यही चार चीजें। कौन सी चार चीजें सर, ये वाली चार चीजें, वेट, एक ग्रेटली रिड्यूस, एक ये कॉलोनीज ले ली गई, तीसरा मुल्क को दो हिस्सों में तोड़ दिया, पोलैंड जो आया, ठीक है। अपना चौथा, सॉरी दूसरा ये हो गया, तीसरा जो है आपका ह्यूज सम्स ऑफ मनी उनको पे करने पड़े एलाइज को, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने सजाए के तौर पे दी इनको, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 रीजंस हो गए।
अच्छा, अब ये ट्रीटी इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ भी ये किया, फौज कम करें, जगह ले ली, मुल्क को तोड़ दिया और पैसे भी देने। अच्छा, दीज ट्रीटीज वरी द मुस्लिम। अच्छा, ब्रिटिशर्स की एक बात ये है कि पहले वो खौफ दिलाते हैं, मेंटल टॉर्चर देते हैं, इसके बाद फिर अजियत देके जो है ना सजा देते हैं। तो इन्होंने मुस्लिम्स के साथ यही किया कि देखो भाई, हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ये कर रहे हैं, ठीक है। दीज ट्रीटीज वरीड द मुस्लिम्स इन इंडिया। उनको डर हुआ, पता नहीं मुस्लिम्स के अब टर्की के साथ क्या करें इन व्यू ऑफ द पनिशमेंट्स, ठीक है। इन व्यू ऑफ द पनिशमेंट्स imposed upon Germany and Austria, it was difficult to see how Turkey could be treated differently. ये कैसे ट्रीट करेंगे? बल्कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एलॉयड जॉर्ज ने, स्ट्रांगली दैट द टर्किश एम्पायर शुड बी स्प्लिट अप। ये तो धोखेबाज हैं, इनकी तो हिस्ट्री तारीख भरी पड़ी है। पहले बेवकूफ बनाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाद में सजा दे, फिर ये करते हैं स्टैपिंग एट द बैक वाली इनकी तो नेचर में। और यही किया इन्होंने इन द सेम वे दैट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। हालांकि शुरू में उन्होंने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द खलीफा नॉट विद द खिलाफत, हम रिस्पेक्ट करेंगे। ये बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट होने वाली है इनके साथ, अभी देखें आप। हैड सीन देयर एम्पायर टेकन अवे, वो जो हमने एम्पायर देखा कि ये सब तोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया इन्होंने, सब तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तोड़ेंगे कैसे, अब ये भी देखें आप, बहुत बुरी तरह से। एंड द इंडियन मुस्लिम्स वर आउटरेज्ड, ठीक है, मुस्लिम्स को तो बहुत गुस्सा आया, बिगैन टू ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन टू ब्रिटिश प्लान, ठीक है। उनको पता था मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, अब खलीफा, वजह क्या है, देखो खलीफा क्यों इतना बड़ा, यानी कि इतना ज्यादा वो हाइप क्रिएट हो रही है भाई। बात ये कि टर्की वॉज अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, एंड इट्स रूलर जो सुल्तान था वो कंसिडर टू बी खलीफा, द हेड ऑफ द वर्ल्ड वाइड इस्लामिक कम्युनिटी, ठीक है। ही रूल्ड ओवर एन एम्पायर which included important religious centers जिसमें मक्का, जेरूसलम, मदीना भी था, व known as the खिलाफत, ठीक है ना। और सुल्तान का फिगर ऐसा था, वो खुद उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि इमेंस ह्यूज इंपॉर्टेंस रखता था भाई मुस्लिम वर्ल्ड में। और जब ब्रिटिशर्स ने धमकी दी कि उनकी जगहों को ले लिया जाएगा खलीफा से, तो मुसलमानों को जो इंडियन मुस्लिम से उनको गुस्सा आया और उन्होंने फिर खिलाफत मूवमेंट बनाई, ठीक है। क्यों? टू प्रोटेक्ट द सुल्तान एंड देयर रिलीजन। दो वजह, क्या? टू प्रोटेक्ट द सुल्तान एंड देयर रिलीजन, अपने मजहब को, इस्लाम को बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि इमेज फैक्टर ये था कि खलीफा और खिलाफत है तो इस्लाम है, वरना नहीं है, ये वाली बात थी, ठीक है। मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? मुस्लिम आउटरीच, राइट। अच्छा, इसके बाद जब खिलाफत मूवमेंट अब इमर्ज हो रही है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस पहली वाली स्टार्ट होती है। कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड, दिल्ली में बुलाई जाती है। क्यों? अब क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919, ठीक है। तो फिर आप बता देंगे इट वाज टू ट्राई टू persuade the British to keep their promises about maintaining the Turkish Empire। आप अपने वादे से फिरिएगा नहीं। लीडिंग जो फिगर्स थे, प्रोमिनेंट जो फिगर्स थी, उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस में कहा, और वो जो थे वो दो ब्रदर्स हैं, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है ना। सीनियर मेंबर्स थे कांग्रेस के, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। और अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस में थे। कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने पास की रेजोल्यूशन, उन्होंने एग्री किया कि एक डेलीगेशन यानी कि वफ़द भेजना चाहिए ब्रिटेन में, ताकि वो यकीन दहानी कराएं कि ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम सपोर्ट, कि भाई खलीफा के लिए अकेले नहीं है, उनकी सपोर्ट है, ठीक है। तो गांधी जी ने फौरन देखा, गांधी जी भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में। अब जंग के एंड में क्या हुआ कि ही हैड बिकम एन अनऑफिशियल लीडर ऑफ द कांग्रेस, ठीक है।
और उनकी मौजूदगी, गांधी जी की मौजूदगी, that the Khilafat movement was one in which the religious differences were much less important. खिलाफत मूवमेंट में जब गांधी जी नजर आए तो ये शो हुआ कि भाई अब रिलीजियस डिफरेंस नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है, जो कि हिंदूज और मुस्लिम के दरमियान जो था, जिससे मुस्लिम हिंदूज में यूनिटी आई, यूनाइटिंग द इन ऑपोजिशन टू द ब्रिटिश। अब यूनिटी आई किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। गांधी जी का इन्फ्लुएंस जो था, गांधी इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द फैक्ट, क्या? इन द फैक्ट दैट द कॉन्फ्रेंस आल्सो पास रेजोल्यूशंस, क्या? ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करना, ठीक है। गांधी जी वाज कीन, वो बहुत इंटरेस्टेड थे, क्या? एडवोकेट करने में, किसमें? ऑफ द पॉलिसी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। और उन्होंने ही गेव हिज एक अप्रोच के, उन्होंने सत्याग्रह ग्राया के नाम से एक अप्रोच अपनी दी, क्या? विच डिस्क्राइब्ड as meaning not meek submission to the will of the evildoer, but the pitting of one's whole soul against the will of the tyrant. ये इनका पैसिव रेजिस्टेंस। अच्छा, this passive resistance, he argued, showed strength and moral supremacy over those who resorted to violence. गांधी जी ने फिर जो है ना बताया कि मुसलमानों से कहा कि आप जो है कांग्रेस के साथ मिल जाइए इन सीकिंग स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल में, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ बनाना, तो उन्होंने मुसलमानों से कहा आप कांग्रेस के साथ मिलके स्वराज यानी कि सेल्फ रूल की मूवमेंट में आ जाए, ठीक है। बहुत से मुस्लिम लीडर्स उन्होंने एग्री कर लिया, ठीक है, किस आइडिया पे? सेल्फ रूल के आइडिया पे, ठीक है। जेना, उनको जेना थॉट इंडिया वाज नॉट येट रेडी फॉर इट। उन्होंने कहा भाई इस वक्त तो इंडिया रेडी नहीं है, ठीक है। अब ये पहली कॉन्फ्रेंस तो इस तरह से हो गई, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। सेकंड कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? सेकंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन अमृतसर, दिल्ली के बाद अमृतसर में हुई, ठीक है। एट द सेम टाइम both Congress and the League were also meeting in the city. It was agreed that all the three organizations should work together to oppose plans to dismember the Turkish Empire. सबने प्लान, तीनों पार्टीज ने कहा कि भाई अपोज करेंगे, हम टर्किश एम्पायर को खत्म नहीं कर सकते आप। इट वाज एग्रीड दैट गांधी वुड टेक द लीड इन ट्राइंग टू परसुएड ब्रिटेन नॉट टू पनिश टर्की, ठीक है। ये तय हो चुका था कि गांधी जी लीड करेंगे और ब्रिटिशर्स को परसुएड करेंगे, फोर्स करेंगे, क्या? कि टर्की को सजा नहीं देनी हमें। द सीम्ड अ डिफिकल्ट टास्क। मौलाना मोहम्मद अली had recently returned from a visit to Britain, in which he had impressed upon the British the importance of solving the Turkish problem. They had listened politely, but were not persuaded by his arguments. उन्होंने खामोशी से सुन तो लिया, लेकिन वो persuade नहीं हुए उनके argument. On his insistence that Turkey should get justice, कि भाई टर्की को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब एलॉयड जॉर्ज का जवाब सुनिए क्या कहते हो। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइड sarcastically, yes, that Turkey would get justice, बिल्कुल मिलेगा उसको इंसाफ। Austria had justice, has had justice, Germany has had justice, pretty terrible justice, why should Turkey escape? टर्की कैसे बचेगा भाई? यानी कि इन्होंने अपना रियल फेस दिखा दिया, हालांकि उन्होंने कहा टर्की को हम कुछ नहीं करेंगे, हम टर्की को कैसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 19 अडॉप्टेशन फिर आया,
जो खिलाफत मूवमेंट थे, जिसने वायसरॉय से कहा कि फॉर फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टर्की, उन्होंने कहा कि भाई आप वायसरॉय के पास गए, उन्होंने कहा भाई टर्की के साथ आप सही फेयर ट्रीटमेंट करें आप। फेब में एक और डेलीगेशन वफ्द किया इंग्लैंड में, ताकि वो परसुएट करें किसको, वेस्टर्न पावर्स को, कि आप टर्की को उसी तरीके से ट्रीट नहीं करें जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया था आपने। ठीक है, बट वाइल्स द डेलीगेशन वाज इन इंग्लैंड, ठीक है, जब वो इंग्लैंड में थे तो जो डेलीगेशन जो था, तो टर्म्स ऑफ द ट्रेडी कंसर्निंग टर्की, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेवियर्स, जो टर्की के मामले में जो ट्रीटी थी जिसका नाम ट्रीटी ऑफ सेवियर्स है, वर अनाउंस्ड, वो अनाउंस किया जा रहा था क्या, अमंग्स अदर थिंग्स द ट्रीटी सेड। अब ट्रीटी क्या कह रहा है, ट्रीटी कह रही है, बहुत गौर से सुनने की चीज है, ऑटोमन एम्पायर वाज टू बी स्प्लिट अप, टूटेगा। हालांकि शुरू में क्या कहा था, हम रिस्पेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ये स्टैबिंग एट द बैक इनकी पुरानी आदत है। उन्होंने ट्रीटी में कहा वाज टू बी स्प्लिट अप। अच्छा, सऊदी अरब नाम का उसमें कोई कंट्री नहीं था, कीप इन माइंड, आप मैप देखें, सऊदी अरब नाम का कोई कंट्री नहीं था, बस अरेबिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा टर्की टूटेगा और अरेबिया वाज मेड इंडिपेंडेंट, उसको आजाद कर दिया। और टर्की जो दूसरी पोजीशन थी मिडल ईस्ट में, वो प्लेस अंडर लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरह, एंड एलोकेटेड टू ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस में अपने आपस में बांट लिया, दैट इज नॉन मुस्लिम स्टेट्स, यानी कि मुसलमानों की जागीरें जगहें जो है अब वो ब्रिटेन और फ्रांस संभालेंगी। टर्किश लैंड was given to Greece, so that Turkey's only possession in Europe was a small area around Istanbul. इस पे the Turks later rebelled against treaty, जाहिर सी बात है रिएक्शन तो आना था, and the treaty of Lausanne replaced in 1923। ठीक है, 1923 में ये रिप्लेस किया गया, हालांकि और ये 1920 में हुआ था। ठीक है, और सम ऑफ द लैंड जो जो लॉस्ट हो चुका था यूरोप में, यानी कि ग्रीस में, was returned, but Turkey never regained control of the Muslim territories। मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट में वो जगह नहीं ले सका, लेकिन यूरोप से थोड़ा बहुत ले सका, लड़ झगड़ के। ठीक है, 1920 मुस्लिम्स, 1920 में मुस्लिम्स मुस्लिम्स इन इंडिया, उन्होंने मैसेज दिया वाइसरॉय को, वार्निंग दी, अगर टर्म्स यानी कि जो अनफेयर ट्रीटी ऑफ सेवियर्स अगर आपने लागू करी, इम्पोज करी, टर्की पे अप्लाई किया, तो फिर अ पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन पूरे मुल्क में, कौन सा, इंडिया में स्टार्ट कर देंगे हम 1 अगस्त को। ठीक है, गांधी जी ने began a टूर, उन्होंने टूर किया इंडिया में, टू रैली सपोर्ट फॉर द खिलाफत कॉज। उन्होंने कहा भाई खिलाफत के कॉज में हम स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि हरकतें कौन करेगा, हिंदू, भुगतेगा कौन, मुसलमान। ठीक है, मुसलमान उसको, उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स वो ग्रीड करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को, बड़ा इक्वल एंथुसिज्म। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है,
उसमें कहता है सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स एंड रिजाइनिंग फ्रॉम सीट्स इन लोकल बॉडीज, withdrawing children from government schools, boycotting British courts, refuse करेंगे हम volunteer to join armed forces, boycott करेंगे foreign goods को, मना कर देंगे कि हम इलेक्शन पे खड़े नहीं होंगे, refusing to stand for election। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी उनके पॉइंट्स ही हैं, 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन में जो सॉरेज मूवमेंट है उसके ये 6 पॉइंट्स हैं। क्या? सरेंडर कर देंगे अपने टाइटल्स, यानी कि लोकल बॉडीज में जो उनका डेजिग्नेशन है उससे रिजाइन दे देंगे, और स्कूल से अपने बच्चों को निकाल देंगे, ब्रिटिश कोर्ट कोर्ट को बॉयकॉट कर देंगे, आर्म फोर्सेस में से हम हट जाएंगे, और बाहर की जो चीज़ें उनको हम बॉयकॉट करेंगे, और इलेक्शन में हम खड़े नहीं होंगे, मना कर देंगे। ये इनका रिएक्शन था। ठीक है, ये इनका रिएक्शन था ट्रीटी ऑफ सिवेज के बदले में, जो कि बाद में ट्रीटी ऑफ लुजैन हो गया था। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि बात ऐसे तो रुकेगी नहीं, उन्होंने तो बचाना है। तो उन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर जो है क्या कहते हैं, अब खिलाफत मूवमेंट प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है। सही। और वो डेवलप कैसे होती है, अब वो देखने की बात है कि एज अ जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट, ये these measures help to turn the खिलाफत मूवमेंट into a general एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट। ठीक है, अच्छा, तो जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट। देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ सपोर्ट। अच्छा, ये था कि खिलाफत मूवमेंट जो थी शुरू किसी किसी ने की थी, और इल्ज़ाम फिर मुस्लिम्स के ऊपर आ गया। ठीक है, मुस्लिम्स के ऊपर इल्ज़ाम आ गया। सही है, देयर वाज अ ग्रेट डील के there was a great deal of support across the country, और ब्रिटिश वर हाईली एम्बेरस्ड। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, स्टार्ट किया गांधी ने, ठीक है, और हमने ऊपर पढ़ा ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने जब ये देखा तो अब इसको इमेज दे दिया कि एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट हो रहा है, और फायदा कौन उठा रहे हैं? गांधी जी। कैसे उठा रहे हैं अब ये देखो, इसमें ब्रिटिशर्स की बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। When visits by British royal princes were greeted with demonstrations and strikes। धरना भी हो रहा, डेमोन्स्ट्रेशन को कहते हैं धरना, और हड़तालें भी हो रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे प्रिंस ऑफ वेल्स जब आया बॉम्बे में, तो नेशन वाइड हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, धरना भी हुआ बॉम्बे में। ठीक है, लेड टू एंटी ब्रिटिश राइटिंग, जिसमें 53 लोग बेचारे मर गए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ऐसा रिएक्ट किया इंट्रोड्यूसिंग अ पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, जिसमें उन्होंने नेशन वाइड, मुल्क की सतह पे यानी कि अरेस्ट शुरू कर दिया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ठीक है, और फिर 1921 के एंड में there were more than 30,000 political prisoners in India's jail। 30,000 से ज्यादा जो है कैदी हो चुके थे इंडियन जेल में। खिलाफत मूवमेंट जो है had attracted Muslims and Hindus alike, and for a short while communal rivalry was put aside। हिंदूज और मुस्लिम दोनों साथ साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी मुस्लिम्स को पता नहीं उनके साथ होगा क्या, साथ साथ लड़े, लेकिन सारा ब्लेम जो जाएगा वो मुस्लिम्स के ऊपर जाएगा। तो ये तो था जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट, खिलाफत मूवमेंट को एज अ जनरली तौर पे ऐसे लेकर। सेकंड जो था कि हिजरत मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसको जो है
ये हिजरत मूवमेंट जब स्टार्ट होती है तो टू मैनी मुस्लिम्स खिलाफत मूवमेंट जो है, अब बहुत से लोगों के लिए ना खिलाफत मूवमेंट जो है वो बहुत मायने रखती है। क्यों? was not about opposing British. It was about protecting and fostering Islam. मुस्लिम्स ये सोच रहे थे हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम से इस नजरिए से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम तो प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना चाहते इस्लाम को, ठीक है। लेकिन इमेज ये दिया जा रहा था कि खिलाफत मूवमेंट तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक इमेज पड़ा। मुस्लिम्स को बाद में अंदाजा हुआ ड्यूरिंग द ईयर्स, उस दौरान व्हेन द जब मूवमेंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे थी, वेस्टर्न आई ड्रेस जो है और हेयर स्टाइल्स जो है वो लेस पॉपुलर हो गए थे, और जो आइडिया ग्रीव हो रहा था खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जिसको आज आप केपीके कहते हैं, ठीक है। जिसको आज हम केपीके कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध, ठीक है। that disregard of the law of Islam by the British, ठीक है, made India a दारुल हर्ब, यानी कि एनिमी टेरिटरी को दारुल हर्ब कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अगस्त में 1920 में क्या हुआ कि 18,000 मुस्लिम्स वो हिजरत कर जाते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, जिसको माइग्रेशन टू अफगानिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब देखो मसला खतरनाक क्या सीन होता है, बहुत बड़ा, जिसको मैं क्या कहूँ कि इतने सादे सूदे लोग थे कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने सारे काम कर दिए। क्या काम किया अब बताता हूँ मैं आपको। इन लोगों ने क्या किया, ये माइग्रेट तो कर रहे थे 18,000 के करीब मुसलमान। ये किस बेस पे माइग्रेट कर, सुनिए आप। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, और एंड बिगैन द लॉन्ग ट्रैक विद द फ्यू रिमेनिंग पोजेशंस, ठीक है, और बैलगाड़ियों में लेके चले अपने बीवी बच्चों को लेके, ठीक है, वो साथ साथ चल रहे हैं। इनको पता है क्या बोला गया? इनको बोला गया कि भाई देखिए, हमने खलीफा को बचाना है, हमने खिलाफत को बचाना है, टर्की को बचाना है, अफगानिस्तान में आपके लिए जगहें हैं, आप वहां पे एग्रीकल्चर करें, आपके लिए शेल्टर है, आप आइए बचाइए। अब सीधे साधे मुसलमान थे, जब वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर गए तो इतने सादे लोग थे, वो चल दिए भाई। और चले भी कैसे, प्रॉपर्टी भी बेच दी। खाली प्रॉपर्टी नहीं बेची, इन्होंने आगे जॉब से भी रिजाइन दिया। आगे देखिए क्या बताएंगे कि अब बीवी बच्चों को भी लेके चल रहे हैं। जर्नी जो था, जाहिर सी बात है यार, एक बंदा मिसाल के तौर पे कराची से चलता है और वो जा रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर, गाड़ियां नहीं है, जहाज से भूल जाए वो दौर है, वर्ल्ड वॉर वन का दौर है, ड्यूरेशन वर्ल्ड वॉर वन का है, और जा रहे हैं पैदल, वो भी बैलगाड़ी कह लो जिसको कार्ट कहते हैं, ठीक है ना, बैलगाड़ी में जा रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि कराची से बंदा जा रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर में, पैदल जा रहा है, बीवी बच्चों को लेके जा रहा है, तो अंदाजा लगाओ क्या सिनेरियो होगा। और लंबा सफर है और बहुत मुश्किल है। आज तो रोड बने हुए, उस दौर का रोड कैसे क्या हालात होंगे। बट द इमिग्रेंट्स, उनको बताया गया कि अफगान गवर्नमेंट ने भाई आपको वेलकम कर, वो आपको वेलकम करेंगे, आपके लिए जरखेज जमीनें हैं, फर्टाइल फील्ड्स हैं, जो कि आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप वहां पे क्रॉप्स ग्रो करें, ठीक है। मतलब क्या क्या यार, कि अब आगे वो बोल रहे हैं कि हकीकत ये थी, वो हकीकत तो मुख्तलिफ थी। अफगानीज ने उनको वेलकम नहीं किया, ठीक है, उनको वेलकम नहीं किया। और आइडिया जो इतना बड़ा ह्यूज नंबर्स का था, वो सडनली डिसेंडिंग अपॉन द कंट्री, ठीक है ना। उन्होंने जब देखा यार इतना बड़ा मजमारा, क्या हो गया, खैरियत तो है, बॉर्डर पे इतने सारे लोग आ रहे, 18,000 के, अच्छा मार्किंग सी में कभी कभी जो ना 20,000 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, 18,000 के 20,000 के बाद समझ एक ही है, सही है, ठीक है। तो अपॉन द कंट्री द इमिग्रेंट्स वर रिफ्यूज्ड, जो आए थे मुसलमान उनको मना कर दिया गया एंटर होने के लिए, और जबरदस्ती वापस भेज दिया गया, जो कि आज पाकिस्तान कहलाता है।
जब वो वापस हुए अपने विलेजेस में, देहात में, क्या था? प्रॉब्लम सी बहुत सारी, जो जो कि इनका इंतजार कर रही थी। क्या प्रॉब्लम सी सर? जगह तो उन्होंने बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, उनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है? एंड जो प्रॉपर्टी थी, जो वो ओन करते, वो अब दूसरों के हाथ में है, ठीक है? वो कहाँ रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा डैमेजिंग था मूवमेंट के लिए। क्यों? बहुत सारे सपोर्टर्स वो अपना सारा एंथुसियाज्म खो चुके थे। भाई सीधी सी बात है ना, एक मिसाल के तौर पे, मतलब आप सोचो, अंदाजा लगाओ क्या अजीब सा सीन होगा कि पूरी पूरी फैमिली जा रही है, इतने हफ्तों के बाद पहुंची होंगी बॉर्डर पे, और उनको वो अपना घर बार बेच बाच के निकले और वहां पे पहुंचे, और उनको दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू एंटर, ठीक है? वो क्या सोचेंगे? वो खलीफा और खिलाफत को सोचेंगे, वही सोचेंगे मैं जाऊंगा कहाँ, मैं रहूंगा कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, जगह तो है ही नहीं। तो ये इतना बड़ा धचका लगा था कि आप अंदाजा लगाओ कि क्या खिलाफत मूवमेंट चली होगी भाई। इस तरह से फिर जो है ना हिजरत मूवमेंट फेल हुई, और फिर जो है क्या कहते हैं आपका खिलाफत मूवमेंट की जो और भी जो प्रॉब्लम डिफिकल्टीज थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेटा आज जो है इसको हम याद यहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं। सही है। और जो है इसको बाद में कैरी ऑन करेंगे। आज इसको बाद में फिर कैरी ऑन करते हैं, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको कैरी ऑन करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने खलीफा, खिलाफत, वर्ल्ड वॉर वन, ट्रेडी ऑफ वर्सेल्स, ट्रेडी ऑफ सेवियर्स, ट्रेडी ऑफ लुज़ैन, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग हमने पढ़ी, ठीक है बेटा? तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।